कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। लो, पहली बात तो कोई इनसे ये पूछे कि 16 साल की लड़की गहना लादेगी कैसे? अबे पीएम केयर फंड तुम्हारे पास, जीएसटी का कमाई तुम्हारे पास, सारे फंड तुम्हारे पास, और गरीब लड़की लखनऊ में कौन सी मुझे ये बताओ, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कौन सी 16 साल की बच्ची है जो गहना लाद लेगी और फिर स्कूटी में बैठेगी पापा की परी और फिर रात को 12 बजे ही घूमेगी? अरे ये हमारे गृह मंत्री साहब हैं, बताओ यार, हद हो गई। चलिए दोस्तों, हमने सोचा क्या पता हमारे माननीय गृह मंत्री साहब सच कह रहे हो, तो चलिए दोस्तों नजर डाल लेते हैं कि गृह मंत्री साहब भी कितने सच्चे हैं। चलिए, अमरोहा की 15 साल की बच्ची का लड़की का बलात्कार मोनू नाम के एक व्यक्ति ने किया। जी हां, पूरा नाम बता दूं आपको तो मोनू शर्मा ने बलात्कार किया। अब पीड़ित लड़की बलात्कार होने के बाद एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काट रही थी। याद रखने वाली बात यह है कि बस 1 साल का फर्क है। अमित शाह जी ने कहा था कि 16 साल की बच्ची जो है गहना पहन के जा सकती है, ये 15 साल की थी, तो अगर 16 साल की होती तो बलात्कार नहीं होता। गजब बेइज्जती है। समझ रहे हैं आप? हाँ, समझिए, इस बात को समझना चाहिए आपको। अमित शाह जी गलत झूठ बोल सकते नहीं। सुनो, 15 साल की लड़की के साथ मोनू शर्मा नाम के व्यक्ति ने, पंडित ने, जो शर्मा कास्ट के हैं, उन्होंने बलात्कार किया भाई साहब ने, और लड़की थाने के चक्कर काट रही थी। लड़की भी हिंदू थी, लेकिन हो सकता है लड़की की जात नीची हो, तो भाजपा राज में निचली जात का तो बलात्कार कोई भी कर सकता है, कोई भी कत्ल कर सकता है, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो क्या हुआ, मोनू शर्मा उल्टा धमकी देने लगा कि एफआईआर कराएगी तो जान से मार दूंगा। वो एफआईआर कराने के लिए चक्कर काटती रही, मजाल है एफआईआर हो गई हो। ऊपर से 4 दिन बाद उस लड़की का शव पेड़ पर लटका मिला। काश लड़की 16 साल की होती तो गहना पहन के स्कूटी पर बैठ के और आराम से रात को 12 बजे निकल सकती, तब बलात्कार नहीं होता। इतना ही नहीं, यूपी के लखीमपुर से 3 लड़कियां गायब हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। यूपी पुलिस ने जारी करी है, 9वीं में पढ़ने वाली छात्राएं निकली थी घर से, अब तक वापस नहीं लौटी हैं। पुलिस की 4 टीम लड़कियों को तलाशने में जुटी है। ये फोटो आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपकी नजर में ये बच्चियां आए तो कृपया जरूर जानकारी दें। अभी तक ये लड़कियां गायब हैं। देखिए, दिक्कत की बात ये है कि ये भी 16 साल की नहीं होंगी, इसी वजह से इनके साथ ऐसा हो गया है। अगर ये 16 साल की होती तो इनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि 16 साल की लड़की गहना लाद के स्कूटी पे बैठ के रात को 12 बजे निकल सकती है। रात को 12 बजे, न 12 से पहले न 12 के बाद। अमित शाह जी ने कह दिया, गलत कैसे हो सकते हैं भाई? इतना ही नहीं, आगरा में भूमि माफियाओं से परेशान एक महिला इतनी परेशान हो गई कि अपने आप को जिंदा ही दफन कर लिया, मिट्टी के अंदर गाड़ लिया, समाधि ले लिया जमीन के अंदर। और भाजपाई कहते हैं और बड़े बड़े नेता झूठ बोलते हैं, पांडा सिंह कहेंगे, कहते हैं भूमि माफियाओं को हमने भगा दिया है। थर थर कांपते हैं। अरे थर थर अब जनता कांपती है। जुमलों को सही कीजिए, देखिए वीडियो। मेरा नाम प्रेमलता है, पत्नी प्रमोद कुमार। मैं भाईपुर सिकंदरा की रहने वाली हूँ। मेरी शासन प्रशासन कोई मदद नहीं करता। मैं 4 साल से परेशान हूँ, पीड़िता हूँ। मेरी खेत में जब मैं काम करती हूँ तभी पुलिस आ जाती है, सिकंदरा थाने की। कर्नल भूमाफिया है, अश्विनी कुमार यादव, आनंद कुमार यादव, शांत कुमार यादव,
सुरेंद्र, गजेंद्र, प्रवीण, ये सारे भूमाफिया मेरी जमीन को कब्जाना चाहते हैं। और तहसील में से लेखपाल टीकम सिंह कानून को, जितेंद्र लेखपाल सवरे का लाके इन भूमाफियों को मेरी नीम दबा गए। मैंने नीम खुदवाई, पहले खुदवा गए, फिर दोबारा में दबा गए। भूमाफियों के कहने से कोई मेरी मदद नहीं करता। मैं जब 4 साल से चक्कर काट काट के अधिकारियों के परेशान आ गई हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ। अब मुझे कोई सहारा नहीं मिला। अब मैं इसी नींद में अपनी समाधि लेके आत्महत्या करूंगी। अपने बच्चे भी मेरे समाधि ले जाएंगे। दिक्कत यह है, इसमें भी देखिए अमित शाह जी की बात झूठी नहीं है। एक तो पहली महिला ये जो है ये 16 साल की नहीं है, ये कम से कम 61 साल की है। उल्टा हो गया, 16 6 को उधर करना पड़ेगा। हाँ आगे सुनिए। ऊपर से यार दिन का मामला, रात का नहीं है। रात का 12 बजे का मामला होना चाहिए था। अगर रात का ये मामला होता तो ये भी परेशान नहीं होती, ये भी गहना लाद के हाँ स्कूटी पर बैठ के निकल सकती थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये दिन का मामला है बहन जी, इसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। इसमें माननीय अमित शाह जी की बात बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही अंदर रहिए, दबे रहिए। चलिए, हम आप बीजेपी को बदनाम मत कीजिए, बता रहे हैं आपको। इतना ही नहीं, महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए पुरुष हैं हम, तो थोड़ा पुरुष के लिए बात कर लें। आपको बता दूं कि 2018 में योगी जी ने एक लंबी फेंकी थी, ठीक है, और उसके मतलब हम नहीं बोलेंगे, आप खुद ही देख लीजिए। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने पूछा क्यों जाम लगा है, तो पता लगा कि चौंटहा गांव के एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली है। मैं उस घर में गया, मां बाप का अकेला पुत्र था। नौजवान आक्रोशित थे। मैंने पूछा क्यों ये आत्महत्या किया। कहा कि पुलिस की भर्ती में योग्य होने के बावजूद इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इसीलिए जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा है पुलिस सब इंस्पेक्टर और फॉलोवर्स की 1,62,000 भर्ती हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और हर व्यक्ति को मेरिट के आधार पर बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम उसमें नौकरी देंगे। योगी सरकार 2017 में मार्च में चुनाव हुआ था, जुलाई में पहला पेपर यही कराई थी उसने, जुलाई में दिसंबर में, और सोच लीजिए आज 5 साल हो गया। कह रहे कि 5 साल में जो पहली भर्ती वो नहीं क्लियर हुई। अब बताइए, अब रोजगार का हालत देखिए। 16 में भर्ती था, 17 में एग्जाम लिए हैं, 18 में हम लोग का रिजल्ट आया, 19 में ट्रेनिंग ले जा, 19 और 20 में हम लोग का कंप्लीट हुआ, 12 महीने की, और हम लोग जुलाई में 20 जुलाई में घर वापस भेज दिया इन्होंने, और अभी तक हम लोग बस भटक रहे हैं। अब दोस्तों, हिंदुओं के पवित्र अंक 121 तक पेट्रोल को लेकर साहेब जी चले गए हैं। इसके बाद भारत का जमकर विकास होगा, मोदी जी का जमकर बजेगा डंका, और चीन और पाकिस्तान कांपेंगे थर 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 थर। कैसा लगा दोस्तों? मध्य प्रदेश के ईसागढ़ अशोकनगर इलाके में खाद के लिए परेशान एक किसान ने जहर खा लिया और मौत हो गई। ये हाल पूरे देश के किसानों का है। खाद की कभी कोयला की कमी, कभी खाद की कमी, कभी पेट्रोल की कमी। लेकिन क्या है दोस्तों, एक तो ये पुरुष हैं, ऊपर से किसान हैं। गृह मंत्री साहब ने कहा था कि रात को 12 बजे अगर स्कूटी पे कोई लड़की निकले गहना लाद के, तो उसको कुछ नहीं होगा, सेफ है लड़की। चलिए, किसान जो मारा गया है वो भी प्रूफ दिखाना जरूरी है ना। देखिए, नाम भैया आपका? विवेक यादव। ये धनपाल यादव आपके कौन है? भाई साहब है मेरे। क्या हो गया इनको? वो ये पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया है। किस कारण से खाया है? ये वो खाद न मिलने के कारण। खाद न मिलने से परेशान चल रहा है? हाँ, परेशान। कब से अभी 5-6 रोज 7-8 दिन होगा, उसके पहले से ही चल रहे हैं, और लाइन में लग के खाद नहीं मिला, तो उन्होंने जमीन डली है, तो उस चक्कर में उन्होंने। कितने बीघा जमीन है इनकी? उनकी अपनी 12 बीघा जमीन है। 12 बीघा जमीन है। पेट्रोल गाँव में बताया था कि खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान है। हाँ दोस्तों, इन मुल्लों ने अब नया जिहाद शुरू किया है, धन वापसी। देखिए दोस्तों, अमरावती में हमारे एक हिंदू भाई का 5 लाख रुपया ऑटो में छूट गया था, तो इस मुल्ला ने, जिसका नाम आप वीडियो में भी देखेंगे, उसने वो 5 लाख रुपए लौटा दिए, वापस कर दिए। धन वापसी जिहाद
दोस्तों इसमें बड़ी साजिश है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना गरीब होने के बावजूद एक मुल्ला कटमुल्ला ऑटो वाला कैसे 5 लाख रुपया वापस कर रहा है। सवाल यह खड़ा होता है कि 5 रुपए के लिए हम तो किसी का कत्ल कर दे, ये 5 लाख रुपये वापस कैसे? देखो पहले वीडियो देखो। हाँ, मैं उमेश गुप्ता, अमरावती रहवासी। मैं नागपुर कार लेने आया था। जो मेरा बैग ऑटो के अंदर रह गया था, तो ऑटो वाले भैया ने मुझे मेरा बैग वापस लाके दिया, जिसमें 5 लाख रुपए थे। इनका नाम अब्दुल कुद्दूस खान, टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन से हूँ। ये वो भैया है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। अरे हमारे भैया आप 5 लाख रुपए वापस कर दिए। ये जिहाद है भाई, ये जिहाद है। ये कौन सा जिहाद है तुम भी समझो। दोस्तों उधर हवाई जहाज वाला तेल सस्ता होने की वजह से पेट्रोल की जगह हवाई जहाज वाला तेल गाड़ी में बाइक में युवक ने भरवा लिया, जिसके बाद उसके दुष्परिणाम सामने आ गए हैं। देखिए। नहीं बोल नहीं सकते। शायद ये भी अगर रात को 12 बजे निकलता तो इसके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रात को 12 बजे गहना लाद के स्कूटी पे बैठ के लड़की जब निकल सकती है तो कोई हादसा नहीं हो सकता। ये तो दिन में निकला था, बताइए। दोस्तों न महंगाई, न रोजगार, न स्वास्थ्य, न काम, न धाम, कुछ भी नहीं। अब बीजेपी वोट मांगेगी नचनियों के सहारे। जी हाँ दोस्त, मजे की बात है, वाजपेयी खुद भी नाचेंगे, पैसा उड़ाएंगे, नचनियों के दम पर वोट मांगेंगे। अब ऐसा भी हो रहा है। रुकिए जरा, दिखा रहे हैं सबूत। इतना काहे उछल रहे हो? सुकून से एकदम आराम से लाल करेंगे, देखिए। एलपीजी के दाम बढ़ने के बाद भक्तों की भी अब थोड़ी सी चरमराने लगी है। हालांकि टीवी के सामने, कैमरे के सामने बोलने में उनका गू निकल जाता है, क्योंकि पता है पापा की जहां तारीफ करना बंद करोगे रेड पड़ जाएगी। बहरहाल दोस्तों, एक वीडियो सामने देख लीजिए आया है, जिसमें थोड़ा सा दर्द दिखाने की कोशिश करी है महिला ने। एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं ना भैया। कोई कुछ बोल देता था तो बहुत ज़्यादा लगता था। खासकर माननीय मोदी जी से मेरा ये कहना है कि मतलब हम लोगों के मन को चेंज होने से प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारे मन चेंज हो, हमारे पूरे परिवार को। इस समय इतनी ठीक है, कोरोना में आपने बहुत कुछ किया, लेकिन हम लोग जिंदा रहें उसके लिए कमाना ज़रूरी है। चीज़ें जो तेल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, काम ही नहीं हो सकता। आना है पैदल, कितनी दूर आएंगे, टाइम से कितने टाइम पहुंचेंगे बताइए, तो कैसे करेंगे? तो बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा महंगाई के ऊपर ध्यान दें, कि इतना ज़्यादा ना करें कि आदमी बिल्कुल रो दे और फिर सोचे भी कि हमको कुछ करना है और वो रह जाए, ना कर पाए। तो बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और याद रखिएगा, 12 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की गहना डाल के स्कूटी पे बैठ के निकल सकती है। हाँ, 12 बजे, ना 12 से पहले ना 12 के बाद, वरना कुछ भी हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। लाल बटन दबा के लाल कीजिएगा। हाँ,
लाल बटन दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम जो ये लाल करते हैं तो लाल का मजा तभी आएगा, है मेरे लाल। चलो सब्सक्राइब करो। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।